हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने कई आर्टिस्ट, मॉडर्न आर्टिस्ट, वेस्टर्न आर्टिस्ट, चाइनीज़ जापानी आर्टिस्ट आप लोगों को बताया। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ चीनी चित्रकार वू ताओजू। चीनी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक वू ताओजू, जिनका ब्रश स्पीड में चलता है और एक गति के गुणों को वेग के साथ में प्रस्तुत करता है। चीनी चित्रकार वू ताओजू का जन्म 690 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 760 ईस्वी में हुई। चीनी चित्रकला के इतिहास में वो जन्मजात प्रतिभाशाली व अद्वितीय चित्रकार था। रंग संयोजन एवं सुलेखन की उसमें विशेष क्षमता थी। निरीक्षण शक्ति तथा स्मरण शक्ति अद्वितीय थी। वो पल भर में तुलिका की सहायता से वृत्त बनाने में निपुण थे। युवावस्था में शीघ्र ही उसको राज दरबार में प्रभावशाली स्थान प्राप्त हुआ। उसके समकालीन लोग उसकी प्रतिभा, कला कौशल और उन्नति से ईर्ष्या करते थे। उसका जन्म लोयांग राजधानी के निकट हुआ। होनान प्रांत के यांगयू नगर का निवासी वो बचपन से ही अनाथ हो गया था। अल्पकाल में ही उसकी ख्याति चित्रकार के रूप में दूर दूर तक फैल गई। सम्राट यिंग हांग तक भी उसकी ख्याति पहुंची और उन्होंने उसको अपने महल में आंतरिक अलंकरण हेतु आमंत्रित किया। वो बौद्ध तत्व और ताओवादी दोनों ही विचारधाराओं से प्रभावित था। 1845 ईस्वी में बौद्ध मंदिर के ध्वस्त के साथ ही उसके बनाए गए मंदिरों की दीवार पर 300 से अधिक भित्ति चित्र भी पूर्णतः नष्ट हो गए। वह अत्यधिक बारीकी से कार्य करता था, किंतु सृष्टि की वास्तविकता के प्रदर्शन की शक्ति उसके दर्शकों को मोहित कर देती थी। वह तुलिका द्वारा भाव और लयात्मक अक्षरों में ले आता था। जब वह कार्य करता था तो सब लोग, युवक, वृद्ध, शिक्षक, मजदूर उसे देखने के लिए एकत्रित हो जाते थे और कहते थे कि उसमें कार्य करने की दैवीय शक्ति है। युवावस्था में वह पतली तुलिका से कार्य करता था। बाद में मोटी तुलिका द्वारा उसने कार्य आरंभ कर दिया। उसके चित्रों में कपड़े के चौगे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे उसमें हवा भर दी गई हो। उसके द्वारा बनाई गई महल की एक दीवार पर 5 मकर के चित्र थे, जिसमें कहा जाता था कि सर्दियों में उसमें से भाप निकला करती है। वू को फादर ऑफ फिगर पेंटिंग कहा जाता था। 1588 से 1652 ईस्वी के चित्रकार चेन हुंग शाओ ने बाद में उसकी लोहे के तार जैसी रेखाओं की तकनीक को अपनाया। वू को चित्रकला का महात्मा भी कहा जाता है। बुद्ध के पाप मोचन चित्र ने हजारों लोगों को पाप करने से रोक दिया। उसने एक चित्र शाक्यमुनि और उसके 10 शिष्यों को बनाया, किंतु उनको सबसे प्रसिद्ध चित्र संयोजन बुद्ध मृत्यु का था। उसका बनाया हुआ नरक का चित्र इतना संजीदा था कि उसको देखकर अधिकांश कसाईयों ने अपना व्यवसाय तक छोड़ दिया तथा बुद्ध विचारधारा के समर्थन में आ गए और जीव हत्या के पाप से बचे। वू के कुछ भित्ति चित्रण केवल काली स्याही में किए गए तथा शेष में रंगों का प्रयोग किया गया है। वू के चित्रांकन काल से संबंधित रोचक एक घटना का उल्लेख प्राप्त होता है। वू के अंतिम चित्र, जो सम्राट के महल की दीवार के लिए एक दृश्य चित्र है,
के विषय में किंवदंती है कि उसको पर्दे से ढक कर रखा गया। सम्राट के आने पर पर्दा हटाया गया। सम्राट ने अद्भुत दृश्य देखा। जंगल, पहाड़, बादल, पहाड़ियों पर पुरुष और उड़ते हुए पशुओं की प्रशंसा की। इसके पश्चात कलाकार ने कहा कि पहाड़ की जड़ की गुफा में एक आत्मा रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ। और उसने ताली बजाई। यह कहकर वह गुफा की तरफ चला गया और गुफा का द्वार बंद हो गया। उसके बाद न कलाकार दिखा, न उसकी तुलिका ही दिखी और न ही दीवार के ऊपर चित्र था। दीवार श्वेत थी। भू के भित्ति चित्र इतने प्रभावशाली थे कि कुछ अनुकृति बाद में पत्थर पर उकेरी गई। अतः इस प्रकार अद्वितीय भू की श्रेष्ठ कलाकृतियाँ भविष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। उन्हें इतिहास में चित्रकला के साधु के रूप में भी सम्मानित किया गया। वू ताओजू को असाधारण रूप से सुसंस्कृत शासक सम्राट ह्यूनयान सुंग द्वारा अदालत में बुलाया गया था, जिनके महल कवियों, चित्रकारों, सुलेखकों और संगीतकारों की शानदार सरणी को आकर्षित करते थे कि उनके शासनकाल को चीनी संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता था। वहाँ वू ने जल्द ही राजवंश के सबसे शानदार और बेदाग चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। उनकी प्रतिभा पौराणिक थी। जैसा कि उनका अनियंत्रित व्यवहार था, उन्हें शराब का शौक था जो उनकी आत्मा को सामने लाता था। ब्रश चलाने से पहले वह हमेशा नशे में रहते थे। उन्हें अकेले राजधानी में 300 मंदिरों की दीवार को चित्रित करने के लिए जाना जाता है और एक ही दिन में चियालिंग नदी के साथ 100 मील के दृश्यों को दर्शाते हुए एक भित्ति चित्र को निष्पादित करने की सूचना है। थैंक यू।